अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। सबसे पहले आपको बताएं कि तालिबान ने पंजशेर फतह कर लिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान कर दिया, बोले सब के साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। बिल्कुल, पंजशेर के अवाम के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी जानिब शमाली इत्तेहाद ने मुकम्मल शिकस्त की तरदीद कर दी है। अहम खबर आपको दें, तालिबान ने पंजशेर फतह कर लिया है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान कर दिया, जबकि बोले सबके साथ हुस्न सलूक किया जाएगा। पंजशेर के अवाम के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। अफगान तालिबान ने पंजशेर में भी फतह के बाद आम माफी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़ेह कर दिया कि हम चाहते हैं वादी पंजशेर के लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम लड़ाई और जंग नहीं चाहते थे, मगर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जिरग और मुज़ाकरात से कामयाबी नहीं मिली तो ताकत का इस्तेमाल किया। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि वादी पंजशीर के लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम लड़ाई और जंग नहीं चाहते थे, मगर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि जिरग और मुज़ाकरात से कामयाबी नहीं मिली तो इसीलिए ताकत का इस्तेमाल किया। आपको ये बताते चले कि अफ़गान तालिबान का पंजशेर में आम माफ़ी का ऐलान। ये कहा गया है कि पंजशेर के अवाम कत्ल तशवीश में मुब्तला ना हो। दौरान जंग भी कोशिश की कि अफगानों को नुकसान ना पहुँचे। वज़ीर आज़म इमरान खान के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ते अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्फिये की अहमियत पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी अफगान अवाम के साथ मुआशी ताउन के लिए आगे बढ़े। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। आलमी बरादरी अफगान अवाम की तरक्की के लिए आगे बढ़े। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में मुआशी बेहतरी के लिए बरवक्त इक़दामात पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में जामे सियासी तस्फिये पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मुहाजिरीन से मुताल्लिक मसाइल से बचने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म भी दोहराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी को भी टेलीफोन किया। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल के अलावा पाक कतर सियासी व इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत करने पर बात हुई। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि 40 साल बाद अफगानिस्तान में देर पा अमन कायम करने का मौका मिला है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की तामीर नौ और इंसानी बहरान से बचने के लिए कोशिशें तेज करे। 6 सितंबर की सुबह जब भारत का लाहौर फतह करने का ख्वाब वतन के सपूतों ने नाकाम बना दिया। भारत ने लाहौर वजीराबाद स्टेशन पर हमला किया, मगर पाक फौज की सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ने बुज़दिल भारतीय फौज की पूरी एक रेजिमेंट को 9 घंटे तक आगे ना बढ़ने दिया। फिर 7 सितंबर को सूरज तुलू हुआ, जो आज भी हिंदुस्तानी फजाइया के जवाल की दास्तान सुनाता है। उस रोज पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत के 25 तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए, जबकि 7 को नाकारा बना दिया। पाक फजाइया को सिर्फ और सिर्फ 3 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा, मगर जवाब में MM आलम ने एक ही वक्त में 5 तैयारे भारत के तबाह करके ना सिर्फ आलमी रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि भारतीयों के दिल लर्जा दिए। मिशन अकम्प्लिश्ड। इसी रोज की शाम पाकिस्तान नेवी पानियों को चीरती हुई कराची से पौने 200 मील दूर दुश्मन के ताकतवर तरीन अड्डे द्वारका को तबाह करने पहुंच गई। पाक नेवी ने दुश्मन का ये अहम अड्डा तबाह करके सिर्फ 12 घंटों में मिशन मुकम्मल कर लिया। एक अंदाजे के मुताबिक जंगे सितंबर में भारत के 110 तैयारे तबाह और 19 नाकारा हुए, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 30 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। 17 रोज जारी रहने वाली इस जंग का हर दिन भारतीय फौज पर मुश्किल गुजर रहा था। इसीलिए भारतीय इतनी जल्दी में वापस भागे
कि 20 टैंक्स और इतनी तोपें छोड़ गए कि 2 रेजिमेंट्स के लिए काफ़ी थीं। पाक अफवाज ने खुद से 5 गुना बड़ी फौजी ताकत को शिकस्त देकर दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। आज भी पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखने वाले जंग सितंबर को याद करके पीछे हट जाते हैं। है ईमान सीनों में, चेहरों पे नूर, ये मेरे मुजाहिद, ये मेरे गुरूर। 6 सितंबर मादरे वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम का दिन। 1965 में आज ही के दिन कौम ने मुत्तहिद रहकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। लेवल हेडक्वार्टर्स में तकरीब हुई। पाक बहरिया के सरबराह ने शहदा के अहल खाना से मुलाकातें की। मज़ार कायद पर पाक फ़ज़ाइया के चाक और चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। यौम दिफा और यौम शहदाए पाकिस्तान, तजदीद अहद वफा, दुश्मन के खिलाफ अदीम शान फतह का दिन। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब हुई। पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और शहदा के अहले खाना शरीक हुए। एडमिरल अमजद खान नियादी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शहीदों के घर वालों से भी मिले, गुलदस्ते पेश किए। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। 4 खवातीन समेत असगर खान एकेडमी के 44 कैडेट्स पर मुश्तमिल चाक और चौबंद दस्ते ने आज़ादी गार्ड्स के फराइज संभाले। एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान एकेडमी, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने शहदा को खिराज तहसीन पेश किया, मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और सलामी दी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। GHQ रावलपिंडी में आज शाम पर वकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। तकरीब में शहदा के घर वाले भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नथिया गली में बैनुल अक़वामी होटल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब किया। कहा, इस वक्त हम निज़ाम को ठीक करने और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कानून की बालादस्ती होगी तो सरमायाकारी आएगी। इस वक्त ये हमारी जंग है इस सिस्टम को ठीक करने की, और इस सिस्टम को ठीक करने की जंग ऐसे है कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती वो जैसे जैसे कायम करते रहेंगे, खुद ही ओवरसीज पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको इत्मीनान होगा कि उनके पैसे के ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। तो इसके लिए ये है सारी स्ट्रगल चल रही पाकिस्तान की इस वक्त। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी, डॉलर चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इनका मसला ही एक है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। क्योंकि इस वक्त ये वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम से फायदा उठा के बैठे हुए हैं, और करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये दुबई क्यों जाके इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दुबई में कानून है, कोई किसी की जरूरत नहीं है इनकी जिंदगी को कोई पैसा मांगे, कुछ करे, रिश्वत मांगे, कोई किसी की जरूरत नहीं है। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा रहे हैं। तो वही अब हमने करना है कि यहां कानून एस्टेब्लिश करना है ताकि बाहर से पाकिस्तान में पैसा आए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा दौर में फौजी नहीं बल्कि माशी जंगें लड़ी जा रही हैं। आज पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है, महंगाई का ना ख़त्म होने वाला सैलाब है। अगर इस सैलाब को ना रोका गया तो वो हुकूमत को बहा लेकर जाएगा। शहबाज शरीफ लाहौर में यादगार शहदा का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहीदों का खून हमसे पुकार पुकार कर ये सवाल कर रहा है कि हमने तो पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानियाँ दी जो कि दुनिया की तारीख हमेशा याद रखेगी, मगर उसके बदले में आज पाकिस्तानी कौम किस हालत में है, आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस महंगाई को तूफ़ान को ना संभाला गया तो ये इस हुकूमत को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगा।
हुकूमत ने अवाम के वोट और पेट पर डाका डाला। जाग जियाले जाग पाकिस्तान जल रहा है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के कारकुनों को तब्दीली के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अगला वजीर आजम और वजीर आला पंजाब जियाला होने का दावा भी कर दिया। कहा जिसने अवाम के हुकूक जब्त किए उनसे हिसाब लिया जाएगा। कौन सा नया पाकिस्तान हम पे मुसल्लत किया गया है? ये सिलेक्टिंग किस किस्म का अज़ाब लेकर आया है? खान ने आपका वोट पे डाका मारा है, इमरान ने आपका पेट पे डाका मारा है। हम इसको माफ नहीं करेंगे, हम इससे हिसाब लेंगे। मेरे पंजाब के जियालों के लिए पैगाम है, जाग मेरे जियालो जाग, पाकिस्तान जल रहा है। जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आज़म बनाया, वो अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे। अब अपना तैयारी पकड़े, आने वाले हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अगला वजीर आज़म जियाला होगा, अगला वजीर आला जियाला होगा। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए, सराय की अवाम के लिए वो सेफ बना के रहूंगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा है कि आर्टिकल 218 और 212 के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत भी 120 दिन के अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात कराने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने CCI के फैसले तक हल्का बंदियों का काम रोक दिया है। तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कमीशन में पेश हुए और ऐसे में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल मलिक की जानिब से दलाइल पेश किए गए। दलाइल में ये कहा गया कि आर्टिकल 218 और 212 के तहत बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे लिए अपने लोकल गवर्नमेंट कानून को तरमीम करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो पुराना कानून है उसके अंदर आबादी 98 की है और अगर नए बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो वो नए सेंसस के हिसाब से होंगे। तो हमने गुजारिश की कि अगर इस तरह की डायरेक्शन वफाकी हुकूमत को जारी कर दी जाए कि हमारी दरख्वास्त जो पार्लियामान के सामने पेंडिंग है सेंसस के हवाले से उसका फौरी तौर पर फैसला कर लिया जाए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम खुशी खुशी अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन सूबा सिंध के अंदर बल्दियाती करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने हमारी दरख्वास्त को सुना, हमारी सबमिशंस को सुना और सुनने के बाद अपने फ़ैसले को महफूज कर लिया है। तो अब देखें फ़ैसला क्या आता है। लेकिन मैं इस बात को एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि सूबाई सिंध की हुकूमत बल्दियाती निज़ाम की एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है, बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में बिलीव करती है। लेकिन आप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और खेलों के मैदान की खबर शामिल कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद, शोएब मलिक, फ़हीम अशरफ, शर्जील खान स्क्वाड में जगह ना बना सके। मजीद तफसील जानेंगे समग्र नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं स्क्वाड में, कितने पावर हिटर्स हैं? जी बिल्कुल, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर ने बड़ा एक चौंका देने वाला स्क्वाड का ऐलान किया है और जिसमें आसिफ अली और खुर्शीद शाह की बात हुई है। 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बैट्समैन हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं, 4 ऑलराउंडर्स हैं और 4 फास्ट बॉलर्स हैं और यही टीम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज में शिरकत करेगी। बाबर आजम कप्तान है, नायब शबाब खान, आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, माद वसीम, खुर्शीद शाह, मोहम्मद हफीज स्क्वाड का हिस्सा, जबकि मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुसैन जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और शुएब मकसूद भी स्क्वाड में शामिल हैं। रिजर्व खिलाड़ियों में 3 खिलाड़ी रखे गए हैं, फखर जमान, शाहनवाज सानी और उस्मान कादिर शामिल हैं। तो बड़ा एक सरप्राइजिंगली देखने को मिला ये स्क्वाड के, जिसमें दोनों जो बाकायदा तौर पर रेगुलर ओपनर्स थे शर्जील खान और फखर जमान, उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद फ़हीम अशरफ जो लास्ट T20 जो साउथ अफ्रीका का हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच थे, उसमें उनको भी बाहर कर दिया गया। उसके बाद सरफराज अहमद साबिक कप्तान, उनको बाहर करके आजम खान को शामिल किया गया जो अभी न्यूली एडिड हुए हैं सीरीज में। उनकी खातिर कारकर्दगी भी कोई नहीं दिखाई। ठीक है कादिर ख्वाजा हमारे साथ रहिए। हमें साबिक क्रिकेटर शोएब मोहम्मद ने भी ज्वाइन किया है। शोएब साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है लेकिन सरफराज को टीम में शामिल नहीं किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं स्क्वाड को? बिल्कुल ये बड़ा बहुत सरप्राइजिंग है
लेकिन बात यह है कि जो प्लेयर्स हैं यही लोग मैनेजमेंट लेके आए, और गलती मैनेजमेंट की रॉन्ग सिलेक्शन वगैरह इतने अरसे से चली आ रही है, और फिर उसको छुपाने के लिए एक और उन्होंने गलती, मैं समझता हूँ एक और दफा ये की है, और ये पहले भी एक्सपोज होते रहे हैं, फिर एक्सपोज होंगे। और इस तरह के आपके जैसे शुएब मलिक और ये जो सरफराज वगैरह जो प्लेयर हैं, इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट पीसीबी की हुई है, और ये पोटेंशियल है, अब ये टाइम उनका डिलीवर करने का है। इस तरह उन्होंने ये बहुत एब्रप्टली इनको बाहर किया है, और आई एम श्योर इससे पाकिस्तान टीम को नुकसान का सामना करना बिल्कुल नुकसान का सामना करना पड़ेगा। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं सरफराज अहमद, शुएब मलिक, फहीम अशरफ, शर्जील खान, इनमें से कोई भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है तो ये गलत ना होगा। आप क्या समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं स्क्वाड को? रहीम, देखें कंडीशन को देख के सामने रख के आई थिंक सिलेक्टर्स और जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसीजन किया होगा। मेरा अपना जाती ख्याल है कि पिछले कुछ दिनों से हम ये कह रहे थे सारे कि हमें मिडिल ऑर्डर में कमी है, तो आई थिंक उन्होंने सारा फोकस जो किया मिडिल ऑर्डर पे किया है, इसीलिए मेरा ख्याल शर्जील और फखर को सिलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि ओपनर ऑलरेडी आपके दो रजवान और बाबर आजम तैयार हैं। तो आई थिंक ओवरऑल कंडीशन को सामने रखते हुए उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। और क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे थे, तो मिडिल ऑर्डर में आसिफ की और खुशदिल की वापसी जो है, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन उन्होंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स का बहुत रोल होना है, रिवर्स स्विंग का बहुत रोल होना है, तो आपको लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन भी सामने देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल बीइंग ए पाकिस्तानी आई थिंक वी शुड सपोर्ट देम, एंड ऑब्वियसली जो मिस आउट हुए लड़के हम सारे वो हमारे हीरोज हैं। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान को सामने रखते हुए देखा जाए तो आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा इंशाल्लाह चांसेस है कि वो वर्ल्ड कप को। लेकिन मुश्ताक साहब, अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह की जो एवरेज है, वो जो उन्होंने T20 मैचेस खेले हैं उसमें कोई बहुत अच्छी एवरेज नहीं रही है, कोई बहुत अच्छे पावर हिटर नहीं रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं उनकी इसमें शमूलियत? देखिए, अगर हमने जब वर्ल्ड कप की टीमें देखते हैं, ऑब्वियसली आप देखते हैं स्टैट्स को सामने रख के फैसले करते हैं, मगर जो मैंने आपको पहले बताया कि कॉम्बिनेशन देखा जाए, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन देखा जाए, और उसके अलावा जो रिसेंटली जो आई थिंक PSL में जो उसने थोड़ा सा अच्छा किया है मुल्तान सुल्तान से, तो आई थिंक उसको भी मद्देनजर रखा होगा। और उसके ऊपर देखा जाए तो शुएब मकसूद भी हैं, आसिफ हैं, आपके खुशदिल हैं, इन तीनों में से तो दो ने खेलना है, एक ने नहीं खेलना। तो आपको ये हो सकता है तीसरा जो मिडिल ऑर्डर है वो बैकअप के लिए तैयार किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। शोएब मोहम्मद साहब, आसिफ अली को किस बुनियाद पर रखा गया है स्क्वाड में? देखिए, वो आपको भी पता है कि जी ये मिसबा के ब्लू आइट बॉय रहे हैं, और वो चाहते रहे इतने अरसे पहले से कि वो किसी तरह क्लिक करें और उनकी जो सिलेक्शन है मिसबा की उसको जस्टिफाई कर सके। लेकिन अभी तक ज्यादा फेलियर, देखिए क्रिकेट के अंदर फेलियर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर वाली बात होती है। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनका बहुत देर में आता है, लेकिन ये जो बार बार एक चीज सामने आ रही है, आप 10, 20 या 50, 100 मैचेस देके उससे परफॉर्मेंस करवाएंगे तो उतने मैचों में पाकिस्तान का नुकसान होगा। दैट इज द ओनली थिंग विच बॉदर्स मी। वरना प्लेयर सब अच्छे होते हैं, लेकिन उनका बार बार सिलेक्शन आप किस मेरिट के ऊपर करते हैं, तो ये एक चीज होती है। और बाकी एक पॉइंट ये था कि ये वर्ल्ड कप जो है T20 का वर्ल्ड कप है, इसमें अपने होम ग्राउंड के आपके वो प्लेयर बिल्कुल T20 का वर्ल्ड कप है। मुश्ताक साहब, 27 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 150 की है आसिफ अली ने। आप कैसे देखेंगे इसको? क्या ये मेरिट पर सिलेक्शन है? जी देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखनी है ना, जब आप टीम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे हमने साउथ अफ्रीका और दूसरे जो अभी पाकिस्तान सीरीज खेल के है वेस्ट इंडीज में, तो हम ज्यादा फोकस कर रहे थे कि हमारे ड्रेसिंग रूम में हमारे बेंच पे 4 ओपनर बैठे हुए हैं और मिडिल ऑर्डर में कोई हमारे पास पोजीशन नहीं थी। तो आई थिंक ये फोकस जितना भी ये सिलेक्शन में हुआ है, मिडिल ऑर्डर को मजबूत किया गया है। और मिडिल ऑर्डर में मजबूती की वजह यह है कि फिर आपने थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर को, जैसे आसिफ अली ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, उनको खेले हुए हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा सा बैंक करना पॉजिटिव चीज भी है। इसके ऊपर देखा जाए, आसिफ अली खेले लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं रही है मुश्ताक साहब। नहीं, ऑब्वियसली नेचुरली आपको देखना है कि उसके बाद ऑप्शन क्या है आपके पास, और जब आपके पास ऑप्शन वही होती है कि अगर आपने बड़े इवेंट में जाना होता है तो कुछ प्लेयर के पीछे
आपने करंट सिचुएशन को देखना होता है, आपने माजी को नहीं देखना होता। तो आई थिंक ओवरऑल जो मैं बात वही कर रहा हूँ कि ये फॉर्म जो होती है, ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ये प्लेयरों को खुद भी लेना पड़ता है और मैनेजमेंट को भी देना पड़ता है। तो आई थिंक जो मुझे नजर आ रही है इस स्क्वाड के अंदर, मिडिल ऑर्डर पे बहुत फोकस किया गया है और मिडिल ऑर्डर भी वो है जो रिसेंटली जो खेल रहे हैं 2020 ऑलरेडी, और उसके ऊपर अगर देखें ना, अगर वापस आप जाते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आप यंग बंदों के ऊपर इतना चांस नहीं ले सकते। तो इन्होंने आई थिंक बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि ओपनर आपके ऑलरेडी दोनों तगड़े हैं, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा फेलियर हो रहा था, तो मिडिल ऑर्डर को उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ और थोड़ा सा रीसेंट फॉर्म की, जिस तरह मैंने फिर बात की शोएब मकसूद को और खुशदिल की परफॉर्मेंस, और ये भी बिल्कुल आपके मुताबिक मिडिल ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, अच्छे कम्बिनेशन बनाने के लिए सिलेक्शन की गई है। मुश्ताक अहमद, शोएब मोहम्मद, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शोएब अख्तर ने मुकदमे के ट्रायल के लिए 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बिल्कुल, पुलिस ने केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर, वालिदैन और दीगर मुलजिमान अदालत में पेश। मुकदमे के ट्रायल के लिए 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर। वीडियो बनाने पर मुलजिमा असमत ने सहाफ़ी का मोबाइल छीन लिया। इसके साथ साथ वीडियो मेरे सामने डिलीट करें, ऐसा कहा मुलजिमा असमत ने। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में घर के बाहर फायरिंग करके प्रॉपर्टी डीलर को कत्ल कर दिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची के डिफेंस फेज 2 में घर के बाहर प्रॉपर्टी डीलर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक जावेद को किसी ने फोन करके घर से बाहर बुलाया था। जैसे ही वो बाहर पहुंचे तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। घर के बाहर कोई बाइक पे 2 लड़के आए हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की तड़तड़ाहट सुनकर अहले मोहल्ला बाहर आए तो जावेद की लाश गली में पड़ी थी। जैसे फायर की आवाज़ आई ना, जैसे ही बाहर आए तो कोई था नहीं, बस भाई यहाँ गिरे पड़े हुए थे। फिर उनको उठाया, उठाने के बाद आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई। मकतूल जावेद के अहले खाना ने डकैती मज़ाहमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। स्नैचिंग का कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनका एज इट इज, वॉलेट, शॉलेट, मोबाइल शोबाइल सब कुछ उनका जेब से अभी ये निकला है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जावेद के सर को निशाना बनाया। शवाहिद जमा करने के दौरान पुलिस को जाए वक़ुआ से 30 बोर के 6 खौल मिले हैं। गली की CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। मकतूल जावेद को की गई आखिरी फोन कॉल मुजरिमों का सुराग लगाने में मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन मोहसिन अली और मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी है। एक दिन में मजीद 57 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 26,232 हो गई। बिल्कुल 3,613 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाजमीन को 2 दिन में वैक्सीन लगवाने की मोहलत दी है। मास्क पहनना भी लाजमी होगा। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।